मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, कल हम लोगों ने हिंदी व्याकरण के पाठ 2 वर्ण विचार नामक पाठ का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन के कितने भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं आदि का अध्ययन किया था। आइए अब आगे बढ़ते हैं कि व्यंजनों का उच्चारण स्थान कौन सा होता है। बच्चों, जब व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख से किसी न किसी भाग को छूती हुई यानी किसी न किसी भाग से टकराती हुई बाहर निकलती है, तो हम उस व्यंजन को उसका उच्चारण स्थान कहते हैं। यानी कि अगर मेरे मुख से क निकल रहा है तो इसका जो निकलने का जगह जो कंठ है, इसीलिए हम बोलेंगे कि क जो है का उच्चारण स्थान जो है कंठ है। आइए उसी के आधार पर यहाँ पे कुछ व्यंजनों को बांटा गया है। देखिए कौन कौन से हैं। पहला देखिए कंठ, यानी कि कंठ यानी कि गले से कौन कौन से वर्ण का उच्चारण हुआ है। यहाँ पे ध्यान से देखिए तो अ, आ, क, ख, ग, घ, च, अंगा, इन सारे वर्णों का जो उच्चारण स्थान जो है कंठ यानी कि गला है, इसको हम बोलते हैं कंठ है। दूसरा देखिए तालु, तालु का में कौन कौन से वर्ण तालु के जगह से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं, तो ई, च, छ, ज, झ, इया, य, श, इसको बोलते हैं तालव्य यानी कि तालु इन वर्णों का उच्चारण स्थान है। आगे देखिए मूर्धा, यानी कि कठोर तालु जिसको बोलते हैं, तो मूर्धा में क्या क्या है, री, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, र, स, इसीलिए इसको हम बोलते हैं मूर्धन्य। आगे देखिए क्या है दंत, यानी कि जिन जिन वर्णों का उच्चारण करने में दांत को जीवा स्पर्श करती है वो कौन कौन से हैं, तो त, थ, द, ध, न, ल, स, इसीलिए इस वर्ण को हम कहते हैं दंत। आगे देखिए ओष्ठ, ओष्ठ में कौन कौन से वर्ण हैं जो हैं उ, प, फ, ब, भ, म, ये सारे वर्ण जो है जिसका उच्चारण स्थान जो ओठ है, इसीलिए इसको बोलते हैं ओष्ठ। अब वह कौन सा कंठ तालु, यानी कि कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण जो है करते समय हवा जो है कंठ और जो तालु दोनों से छूते हुए निकलती है, इसीलिए इसको बोलते हैं कंठ तालु। जैसे ए, इसीलिए इसको बोलते हैं कंठ तालव्य। आगे देखिए कंठ ओष्ठ, यानी कि कंठ और ओष्ठ को दोनों का ही में हवा टकराते हुई निकलती है, ये वर्ड निकलता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कंठोष्ठ। यहाँ पे कौन कौन सा है ओ जो है। आगे देखिए दंतोष्ठ, यानी कि जो दांत और ओठ से मिल करके जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसको बोलते हैं दंतोष्ठ, वह जो है वह है। आगे देखिए नासिका, अंगा, इया, ड़, न, म, इसको नासिक के व्यंजन बोलते हैं। बच्चों, इसके पहले जब मैंने आप लोगों को वर्गीय व्यंजन बताया था तो मैंने आपको बताया था कि हर वर्ग का जो पंचम वर्ण है वो अनुस्वार रूप में प्रयोग होता है, उसको हम पंचम वर्ण कहते हैं। तो उसी पंचम वर्ण को हम नासिक के वर्ण भी कहते हैं। बच्चों, यहाँ पे जो ये फिगर दिया है, यानी कि जो यहाँ पे मुख बना है, मुख से कौन कौन से वर्ण कहाँ कहाँ से उच्चारित होते हैं उसका जो तालिका बनाई गई है, ये तालिका आप भी बना लीजिएगा। आपका ये होमवर्क है, आप वहाँ पे लिख लीजिएगा कि ये जैसे मान लीजिए यहाँ पे नासिक लिखा है तो नासिक के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं उसके नीचे आप लिख लीजिएगा। इसी तरह से ये पूरा जो है आप एक ग्राफ बना लीजिएगा। अब आइए आगे देखते हैं हलंत चिन्ह। तो प्रत्येक व्यंजन के लिए निर्धारित लिपि चिन्ह में अ स्वर विद्यमान होता है, यानी कि प्रत्येक व्यंजन में अ विद्यमान होता है। आपको तो लोग सब लोग को मालूम होगा कि व्यंजनों के उच्चारण में हमें स्वर की सहायता लेनी ही पड़ती है, इसलिए प्रत्येक व्यंजन में अ जो है मूल रूप से विद्यमान रहता है। जब स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग करना हो तो उसके नीचे हलंत चिन्ह लगाया जाता है, लेकिन जब हमको ये दर्शाना हो कि वो व्यंजन जो है स्वर रहित है यानी कि उसमें अ नहीं है, तो हम उसके नीचे हलंत का प्रयोग करते हैं। हलंत का प्रयोग बच्चों इसीलिए होता है। आगे देखिए मात्रा चिन्ह किसे कहते हैं, तो आपको सबको मालूम होगा बच्चों की स्वर कितने हैं, तो स्वर 11 होते हैं। अभी हमने पिछले बार
हमने आप लोगों को बताया था कि स्वर कितने हैं, स्वर 11 होते हैं। और मात्रा कितने होते हैं, मात्रा 10 होते हैं। अब आप जाने कि जो स्वरों को इसका परिभाषा क्या है कि स्वरों के चिन्ह को मात्रा कहते हैं। स्वर यानी कि मूल रूप में रहते हैं तो वो स्वर कहलाते हैं, और जब वही स्वर चिन्ह रूप में रहते हैं तो क्या कहलाते हैं, मात्रा रूप कहलाते हैं। तो यहाँ पे चूंकि आ की कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए स्वर जो है 11 होते हैं और मात्रा 10 होती है। आइए बच्चों, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए कि हम र में छोटा ऊ कैसे लगाते हैं और र में हम बड़ा ऊ कैसे लगाते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो र में जब छोटा ऊ लगाते हैं तो उससे रुद्र, रुद्रगढ़, रुद्रज, रुचिकर, रुचिरा ये सारे शब्द बनते हैं। लेकिन जब हम र में बड़ा ऊ लगाते हैं तो रूपक होता है, रूप होता है, रूपकार होता है, रूपजीवी होता है, ये सारे शब्द होते हैं। बच्चों, र के और भी बहुत सारे नियम होते हैं जिसका आप लोग को मैं बाद में उसको बताऊंगी। अभी आप लोगों यहाँ पे हलंत की कम से कम 10 शब्द आप लोग अपने कहीं लिखिएगा, यह आपका होमवर्क है। और मात्रा किसे कहते हैं ये, और उसे मात्रा कितने होते हैं, सभी मात्राओं के नाम जो उसके साथ आप लिखिएगा। और र के जो छोटा वो जो जिससे रू में प्रयोग होता है और बड़ा हो जिससे प्रयोग होता है, इसके भी आप लोग 10-10 शब्द लिखेंगे। ये आप लोग का होमवर्क है। बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे मैं कल आप लोग को अनुस्वार और अनुनासिक किसे कहते हैं, संयुक्त व्यंजन, द्वितीय व्यंजन, ये सारे के बारे में बताएंगी। बच्चों, आप लोगों को क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को ऑनलाइन दे दूंगी, आप लोग लिख लीजिएगा। और ये तालिका जो आप लोग जरूर बना लीजिएगा, इस तरह से पता चल जाएगा कि कौन कौन से व्यंजन को उच्चारण स्थान कौन कौन सा है। आप लोग का ही होमवर्क है। धन्यवाद।